हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो लास्ट क्लास में हमने भाषा का वर्गीकरण स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि भारत में प्रमुख रूप से 4 और कुल मिला के 6 भाषा परिवारों की भाषाएं पाई जाती हैं। हमने यह भी जाना कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या कौन से भाषा परिवार की भाषा बोलती है। आप सभी जानते हैं कि भारत में 121 प्रमुख भाषाएं हैं, अर्थात ऐसी भाषाएं कि जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से अधिक है। उनमें से केवल 22 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें 8वीं अनुसूची के तहत संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। अब इन 22 अनुसूचित भाषाओं में कौन से परिवार से वो देखने की कोशिश करते हैं कि 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं उनका किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। अब सभी जानते हैं कि अगर हम लोग देखें तो भारोपीय भाषा परिवार या आर्य भाषा परिवार जो है, कुल मिला के 23 भाषाएं हैं। भारत में भारोपीय भाषा परिवार की कितनी है? 23, जिनमें से 15 हैं अनुसूचित, मतलब 8वीं अनुसूची में, और बाकी 8 कैसी है? गैर अनुसूचित। तो 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में हम लोग देखते हैं। तो लिखिएगा साथी कि अगर हम लोग भारोपीय भाषा परिवार देखें, किस परिवार की? भारोपीय भाषा परिवार की। भारोपीय भाषा परिवार की 3 शाखाएं भारत में पाई जाती हैं। एक आर्य भाषा परिवार, एक हो जाता है हमारा जर्मेनिक, और एक हो जाता है ईरानी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आर्य भाषा परिवार है, आर्य भाषा परिवार की, ध्यान दीजिएगा कि भारोपीय भाषा परिवार की कुल 23 भाषा थी। कुल कितनी भाषा थी भारत में? 23, जिनमें से 21 भाषाएं आर्य भाषा परिवार की थी। 21 भाषा, कुल 21 भाषाएं, कुल 21 भाषा। कुल 21 भाषा में से साथी 15 तो हो जाती है अनुसूचित। 15 कैसे हो जाती है? अनुसूचित, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। और 6 कैसी हो जाती हैं? गैर अनुसूचित। इसका मतलब आप समझे अनुसूचित और गैर अनुसूचित का। अनुसूचित मतलब 8वीं अनुसूचित के तहत मान्यता प्राप्त जो 22 भाषाएं हैं, उनमें से 15 किसकी हैं? आर्य भाषा परिवार की है। आर्य भाषा परिवार की कुल भाषाएं कितनी भारत में? 21। 15 और 6 21, जिनमें से 15 हो जाती है अनुसूचित, 6 हो जाती है गैर अनुसूचित। कुल मिला के भारोपीय भाषा परिवार की कितनी है? 23। 78% जनसंख्या इस भाषा परिवार की भाषाओं को बोलती है। और कुल भाषाएं कितनी है इसकी? 23 भारत में बोली जाती है, जिनमें से 21 हो जाती है आर्य की, एक हो जाती है ईरानी, और दूसरी हो जाती है जर्मेनिक। समझे मेरी बात? क्लियर है भैया ये चीज? चलिए, जब आप सेकंड पर आते हो, सेकंड पर आ जाते हो, तो आपका आ जाता है द्रविड़ भाषा परिवार। तो हमारा जो अगला मुख्य भाषा परिवार है तो वो द्रविड़ भाषा परिवार हो जाता है। अब द्रविड़ भाषा परिवार की कुल कितनी भाषा थी? तो आप कहोगे कुल 17 भाषा थी। भारत में इसकी कुल कितनी भाषा? 121 में से 17 भाषा। और 17 भाषाओं में से अच्छे से याद रखिएगा 4 इसकी अनुसूचित है। 4 कैसी है? अनुसूचित। और 13 कैसी है? गैर अनुसूचित। गैर अनुसूचित। केवल 4 भाषाएं ही अनुसूचित है। द्रविड़ भाषा परिवार की केवल 4 भाषा अनुसूचित है। भाई द्रविड़ भाषा परिवार की केवल कितनी भाषाएं अनुसूचित है? तो आप कहोगे केवल 4 भाषाएं ही अनुसूचित है। समझे मेरी बात? तीसरा हमारे पास होता था ऑस्ट्रो एशियाटिक। कौन सा होता था? ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो 15 और 4 कितनी होगी? 19 होगी। 4 और बची ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, जिसके बोलने वालों की संख्या 1.11% होती थी। भारत के अंतर्गत कुल 14 भाषाएं इसकी पाई जाती थी। भारत के अंतर्गत इस परिवार की कुल कितनी भाषाएं पाई जाती थी? तो आप कहोगे भैया कुल 14 भाषाएं इस परिवार की पाई जाती थी। और इस 14 में से अच्छे से याद रखिएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है उसकी केवल 1 भाषा अनुसूचित है। कुल मिला के 14 भाषा। इस परिवार की कुल कितनी भाषा थी? 14 भाषा। और उनमें से केवल 1 अनुसूचित है। केवल 1 अनुसूचित, केवल 1 अनुसूचित, जिसे हम लोग संथाली कहते हैं। जो संथाली भाषा है, जो संथाली भाषा है, ये आपकी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की है। और ये कैसी है? ये अनुसूचित है। बाकी इसकी 13 कैसी हो जाती है? गैर अनुसूचित हो जाती है। इस परिवार की 13 भाषा कैसी हो जाती है? गैर अनुसूचित। अगर आप इसकी 4 अनुसूचित देखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। तेलुगु, तमिल, मलयालम। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम, ये 4 भाषा इसकी हो जाती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 8वीं अनुसूची के तहत जो मान्यता प्राप्त है उनमें हम देखना चाहते हैं कौन सी भाषा परिवार की ज्यादा है। तो हमने देखा भारोपीय भाषा परिवार 78.05% जनसंख्या बोलती है। भारत में इसकी कुल 23 भाषा बोली जाती है, जिनमें से 21 भाषा आर्य भाषा परिवार की है। उनमें से 15 अनुसूचित है, 6 गैर अनुसूचित। तो सबसे ज्यादा जो 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाएं हैं, इनमें से 15 आर्य भाषा परिवार की है। दूसरा भाषा परिवार 19% से अधिक जनसंख्या द्रविड़ भाषा परिवार। भारत में इसकी कुल 17 है। आउट ऑफ 121 देखें
जिनमें से केवल 4 8वीं अनुसूची की है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। 13 गैर अनुसूचित है। ऑस्ट्रो एशियाटिक, इसकी भारत में कुल 14%, मतलब 14 भाषा 1.11% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है, जिनमें से केवल एक संथाली जो है वो अनुसूचित है, बाकी 13 कैसी है, गैर अनुसूचित। इस क्रम को आप लोग अपनी कॉपी में आगे बढ़ाइएगा। मैं अगली स्लाइड पर आ जाता हूं। अगली स्लाइड पर आऊंगा तो आप देखोगे कि अगला जो भाषा परिवार है वो इंडो तिब्बत भाषा परिवार है। कौन सा साथी? इंडो तिब्बत भाषा परिवार। भारत में इस भाषा परिवार की सबसे ज्यादा भाषाएं हैं, 66, लेकिन जनसंख्या केवल 1.01%। भाई इसकी कुल भाषा कितनी है? 66। कुल भाषा 66, 121 में से 66 इसी की है, लेकिन इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि केवल 2 भाषा अनुसूचित है। केवल 2 भाषा, 66 में से केवल 2 भाषा अनुसूचित है, या केवल 2 भाषाओं को क्या मिला है, 8वीं अनुसूची में जगह। और ये जो 2 भाषाएं हो जाती हैं, ये हो जाती हैं आपकी बोडो और मणिपुरी। कौन से हो जाती है बच्चा? बोडो एवं मणिपुरी। बोडो और मणिपुरी ये कौन से भाषा परिवार की है? ये इंडो तिब्बत, भारत तिब्बत भाषा परिवार की है, जिसमें 121 में से 66 भाषा भारत में बोली जाती है, लेकिन केवल 2 भाषा ऐसी हैं जो इसमें साथी अनुसूचित हो जाती है, जिसे हम बोडो और मणिपुरी कहते हैं। और बाकी जो है, बाकी 64 गैर अनुसूचित है। बाकी 64 गैर अनुसूचित। बाकी जो 64 है बच्चा, ये गैर अनुसूचित है। बाकी 64 कैसी है? गैर अनुसूचित। तो इंडो तिब्बत भाषा परिवार जो है, इसकी कुल 66 भाषाएं भारत में, लेकिन इनमें से केवल 2 भाषा अनुसूचित है, बोडो और मणिपुरी। और बाकी कैसी है? 64 की 64, ये हो जाती है आपकी गैर अनुसूचित। अब देखो आप, 22 भाषा थी 8वीं अनुसूची में, 15 तो आर्य भाषा परिवार की हो गई, 4 द्रविड़ की होगी, 15 और 4 19, एक ऑस्ट्रो एशियाटिक की होगी, 20 संथाली, और 2 किसकी हो गई? इंडो तिब्बत की, बोडो और मणिपुरी हो गई 22। इसलिए कहते हैं कि प्रमुख रूप से भारत में 4 ही भाषा परिवार है, लेकिन कुल मिलाकर कितनी भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है? 6, जिनमें से एक अरबी हो जाती है सामी हामी की, और बाकी हो जाती है आपकी अंडमान भाषा परिवार की। किसकी हो जाती है भैया? अंडमान भाषा परिवार। तो अभी मैं एक बार आपको फिर से, कि अगर आप 22 अनुसूचित भाषाएं देखना चाहते हैं तो बताइए आर्य भाषा परिवार की कितनी है? 22 अनुसूची में, 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में, 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से, 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से अगर हम निकालने बैठे तो आप एक एक करके बताते रहोगे कि आर्य भाषा परिवार की कितनी है। यह भाषा परिवार भारोपीय का एक हिस्सा है। भारोपीय परिवार, उसकी एक शाखा है भारत ईरानी, उसी की एक आर्य भाषा परिवार, इसकी कितनी हो जाती है? सेकंड आप बताइए द्रविड़ भाषा परिवार की कितनी हो जाती है? द्रविड़ भाषा परिवार। और यहीं से आप सीखोगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी, ये सब आपके पेपर में आई हुई थी यूपीएसआई में। तो लेवल भी हम लोग वही लेकर चलेंगे, चाहे कांस्टेबल के लिए करवा, लेखपाल के लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए। आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। किसकी जनसंख्या ज्यादा है बोलने वालों की, उसके क्रम से लगा रहा हूं, क्रम याद करना। अगर आपसे परसेंटेज पूछे, इसकी 78, इसकी 19.64, इसकी 1.11, चौथे की 1.01 इंडो तिब्बत, इंडो तिब्बत भाषा परिवार, इंडो तिब्बत भाषा परिवार। 22 भाषाएं जो है वो आपको इन्हीं परिवारों की मिलेंगी। तो आर्य भाषा परिवार की कितनी हो जाती है भैया? 15। द्रविड़ की कितनी हो जाती है? 4। ऑस्ट्रो एशियाटिक की कितनी हो जाती है? 1। एक भी कौन सी? एक भी कौन सी जरा लिखो। और इसकी कितनी हो जाती है? 2। और 2 कौन सी जरा लिखो। बिल्कुल सही कि भैया आर्य भाषा परिवार की होती है 15, द्रविड़ भाषा परिवार की होती है 4, ऑस्ट्रो एशियाटिक की होती है 1, इंडो तिब्बत की होती है 2। इंडो तिब्बत की कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। इंडो तिब्बत की कितनी हो जाती है? तो आप कहोगे भैया 2 हो जाती है। समझे मेरी बात? इंडो तिब्बत की कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। शाबाश। ये हो जाती है एक संथाली। अगर एक की भी बात करोगे तो ये कौन सी हो जाती है? संथाली। संथल वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड में जनजाति होती है, शेड्यूल ट्राइब वो बोलते हैं। और ये अपने बोडो जो है असम की अतिरिक्त राजभाषा है, और मणिपुरी जिसको मीती भाषा भी कहते हैं, मणिपुरी को MEITEI भी बोलते हैं, मणिपुर के लोगों को मीती लोग भी बोलते हैं। तो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं, जिनमें से आर्य भाषा परिवार की 15, द्रविड़ भाषा परिवार की 4, ऑस्ट्रो एशियाटिक की 1 और इंडो तिब्बत की कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। विश्व के भाषा परिवार, भारत के भाषा परिवार, ये सब आपके समझ में आ रहे हैं ना कि जो आर्य भाषा परिवार है वो भारोपीय भाषा परिवार के शतम वर्ग, इसमें एक भारत ईरानी शाखा है, भारत ईरानी भाषा परिवार। इसको फिर 3 भागों में बांटा गया है। एक हो जाता है आर्य भाषा, एक हो जाती है ईरानी, और एक कौन सी हो जाती है? दरद। ये कौन सी हो जाती है? दरद। ईरानी में आ जाती है आपकी पश्तो, फारसी आदि, पश्तो अफगानी जिसे हम लोग बोलते हैं, फारसी। और आर्य में क्या जाती है? भारत की 21 भाषाएं। समझे मेरी बात? इस तरीके से हमने वर्गीकरण किया है। ये वर्गीकरण को भूल मत जाना, कहीं वहां पे फिर कंफ्यूजन होकर बैठ जाओ। जितनी चीजें डेली करा रहा हूं वो जरूर।
अब हम करेंगे भारूपीय भाषा परिवार की। जो आपने कल क्वेश्चन पूछा था, मैंने भी आपसे पूछा था कि विष्णु प्रिया यह किस भाषा परिवार की है, तुलु यह किस भाषा परिवार की है, हलाबी यह किस भाषा परिवार की है, मुंडारी यह किस भाषा परिवार की है। आप लोग कैसे उत्तर दोगे? कोई तरीका है? कोई तरीका है? 15 में आ रहा हूं बेटा विकास, वहीं पे आ रहा हूं। कोई तरीका है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो अब हम उस तरीके को करेंगे जो हमारे पास है। तो लिख लीजिए भारूपीय भाषा परिवार। भारूपीय ना लिख के आर्य भाषा परिवार लिखिए। आर्य भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अगर पेपर में आर्य ना हो तो वहां पे भारूपीय जरूर होगा। वो इनडायरेक्ट पूछ लेते हैं कभी कभी आपकी नॉलेज चेक करने के लिए। भारूपीय भाषा परिवार, कुछ लोग कह रहे हैं कि लेखपाल में है या नहीं है, तो बेटे हिंदी है, हिंदी में आपको पढ़ना तो चाहिए क्योंकि केवल लेखपाल तो देना नहीं है आपको। और अगर केवल लेखपाल है तो आप मोहित सर की क्लास लेंगे, उसमें केवल लेखपाल वाले टॉपिक है। परचम में हमने बिल्कुल अलग कर रखा है सिस्टम, मैं तो कॉमन ले रहा हूं। बिल्कुल सही, आर्य भाषा परिवार जो है वो भारूपीय भाषा परिवार की ही एक शाखा है। अगर आप लोग देखोगे तो, अगर आप देखोगे तो भारूपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। अब इसको आप ऐसे बांटना कि किसकी इसकी 21 भाषा है। भारत में इसकी कितनी भाषाएं? 21 भाषाएं। उन 21 में एक ऐसे बना लेना टेबल, एक तरफ लिख लेना 15 अनुसूचित, एक तरफ लिख लेना 6 गैर अनुसूचित, एक तरफ लिख लीजिए 15 अनुसूचित। अनुसूचित मतलब 8वीं अनुसूची में, शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 8वें संविधान के 8वें शेड्यूल में। और 6 लिख लेना गैर अनुसूचित, गैर अनुसूचित। अब इनकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले लिखिए असमी या असमिया। असमिया एक एक करके लिखवाता चल रहा हूं। असमिया, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी। बंगाली, डोगरी जो आपके लिए बिल्कुल नई सी भाषा हो, समझ में ना आए, असमिया से तो समझ जाओगे कि असम की बात हो रही है। बंगाली से समझ जाओगे बंगाल की बात हो रही है, सबसे ज्यादा बंगाल में बोली जाती होगी। तो डोगरी से समझ जाना जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। तीसरी होगी डोगरी। असमी, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कोंकणी। गुजराती, हिंदी, गुजराती, गुजरात में सबसे ज्यादा। हिंदी जो है, जो हमारी ये 300 अनुच्छेद 343 वाली राजभाषा हिंदी है, तो हिंदी में लिख लीजिएगा सबसे ज्यादा यूपी में बोली जाती है। हिंदी सबसे ज्यादा यूपी में। 5 हो गए। छठे नंबर पर आ जाते हैं, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। छठा लिख लीजिए कोंकणी। कोंकणी कहां पर बोली जाती है? ब्रैकेट में लिख लेना, कोंकणी सबसे ज्यादा गोवा में बोली जाती है। कोंकणी सबसे ज्यादा कहां पर बोली जाती है? गोवा में बोली जाती है। गोवा, गोवा महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा गोवा में। तो कोंकणी के बाद में आ जाती है आपकी कश्मीरी, तो जाहिर सी बात है कश्मीरी तो कश्मीरी में बोली जाएगी, कश्मीर में। असमिया, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कोंकणी, कश्मीरी, कोंकणी, कश्मीरी। मैथिली, मराठी, नेपाली, उड़िया। मैथिली, मैथिली, नेपाली। पूछोगे नेपाली भी भारत में बोली जाती है? तो नेपाली सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। नेपाली सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, जो दार्जिलिंग आदि क्षेत्र है जहां पर गोरखालैंड की मांग होती रहती है, वहां पर मैथिली हो गई। नेपाली, उड़िया, नेपाली, उड़िया। उसके बाद में आ जाती है साथी आपकी मराठी, पंजाबी, संस्कृत। मराठी, पंजाबी, मराठी, पंजाबी। 12, 13, 14, 15। सबसे पहले हम लोग 8वीं अनुसूची की 15 अनुसूचित भाषाओं को कर रहे हैं। किनको कर रहे हैं साथी? 15 अनुसूचित भाषाओं को कर रहे हैं। तो कौन सी होगी? असमिया, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कोंकणी, कश्मीरी, मैथिली, नेपाली, मराठी, पंजाबी। पंजाबी के बाद में हमारी आ जाती है उड़िया, संस्कृत, सिंधी, उर्दू। उड़िया या ओडिसी भी कह सकते हो। ओडिसी, उड़िया हो गई, उर्दू हो गई, सिंधी हो गई, सिंधी, और लास्ट हो जाती है संस्कृत। अच्छे से याद रखिएगा, संस्कृत भी 8वें अनुसूची के द्वारा मान्यता प्राप्त है, अंग्रेजी नहीं है। जबकि संस्कृत, उर्दू, हिंदी ये सब 8वें अनुसूची के द्वारा। जम्मू कश्मीर की देखें तो 2, जम्मू कश्मीर में 5 भाषाएं वैसे, डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, मराठी, मैथिली, नेपाली, असमिया, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कोंकणी, कश्मीरी, मैथिली, नेपाली, मराठी, पंजाबी, ओडिसी, उर्दू, सिंधी और संस्कृत। सिंधी और संस्कृत। संस्कृत सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, कुल 24,821 लोग बोलने वाले हैं टोटल। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बोली जाती है और कुल 24,821 लोग ही संस्कृत को बोलते हैं। भारत में संस्कृत बोलने वालों की संख्या कितनी है? 24,821। इसमें भी ज्यादा कहां पर बोलते हैं? महाराष्ट्र में बोलते हैं। कहां पर बोलते हैं? महाराष्ट्र। अब गैर अनुसूचित लिख लीजिए कि इसकी जो गैर अनुसूचित सबसे पहले आ जाती है भीली अथवा भिलौदी। भीली अथवा भिलौदी, भीली अथवा भिलौदी। अगर हम देखें कि भारत में जितनी भी भाषाएं पाई जाती हैं उनमें से अनुसूचित में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है और गैर अनुसूचित या 8वें अनुसूची के बाहर या सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जनजाति की भाषा जो है वो भीली अथवा भिलौदी हो जाती है। सबसे ज्यादा राजस्थान में, सबसे ज्यादा राजस्थान में। विष्णु प्रिया
जो मैं आपसे कह रहा था, लिख लीजिए असम में। विष्णु प्रिया सबसे ज्यादा असम में बोली जाती है। विष्णु प्रिया सबसे ज्यादा असम में बोली जाती है। भीली सबसे ज्यादा राजस्थान में, RAJ मतलब राजस्थान। उसके बाद में आ जाती है आपकी खानदेशी, हलाबी, लहंदा, शीना। हलाबी भाषा सुन के आप हिल गए होंगे, यह छत्तीसगढ़ में बोली जाती है मुख्य तौर पर। हलाबी सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में, यह भी आपकी आर्य भाषा परिवार की है, मगर 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। खानदेशी भाषा जो है यह महाराष्ट्र में बोली जाती है। उसके बाद में 5वीं आ जाती है शीना और लहंदा। लहंदा हरियाणा में और शीना हो जाती है जम्मू कश्मीर में। 5वीं आ जाती है आपकी लहंदा, यह पंजाबी का ही एक वर्जन मान लेते हैं। लहंदा यह निकली है आपके पैसाची अपभ्रंश से, यह हरियाणा में ज्यादा बोली जाती है। और 6ठे नंबर पर आ जाती है शीना, यह जम्मू कश्मीर में। अब लिख लीजिए, तो जो भारतीय भाषा परिवार की एक शाखा है आर्य भाषा परिवार, भारत में उसकी कुल 21 भाषाएं होती हैं, जिनमें से 15 8वीं अनुसूची में और 6 8वीं अनुसूची के बाहर। 8वीं अनुसूची की 15 भाषा देखोगे जो आर्य भाषा परिवार की है, तो इनमें हो जाती है असमिया, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कोंकणी, कश्मीरी, मैथिली, नेपाली, मराठी, पंजाबी, ओडिसी, उर्दू, सिंधु। ओडिसी, उर्दू और कौन सी हो जाती है बच्चा? सिंधी हो जाती है। उर्दू भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, उर्दू, सिंधी, संस्कृत। अगर आप गैर अनुसूचित की बात करोगे तो भीली या भिलौदी, विष्णुप्रिया, हलाबी, खानदेशी, लहंदा, सीना। भीली यह सबसे बड़ी जनजातीय भाषा है। सबसे बड़ी जनजातीय भाषा, मतलब जनजातियों में सबसे अधिक इसी के बोलने वाले हैं। और सबसे बड़ी भीली जो है, यह भील जनजाति सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है, नंबर 1 जनजाति, सबसे ज्यादा जनसंख्या नहीं की एसटी पॉपुलेशन में। विष्णुप्रिया यह आर्य भाषा परिवार की है, यह असम में ज्यादा बोली जाती है। यह क्वेश्चन भी आया था, हलाबी से भी क्वेश्चन आया है, शीना और लहंदा से भी आया है। हलाबी छत्तीसगढ़ में, खानदेशी प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में, लहंदा हरियाणा और पंजाब में, और शीना जम्मू कश्मीर में। इसके 103 लोग असम में भी हो जाते हैं। तो जो अब कोंकणी, कुछ ऐसी भाषाएं जिनके नाम से पता चल जाएगा वो सबसे ज्यादा, जैसे मैथिली बिहार में बोली जाती है। भाई मैथिली को अगर आप सबसे ज्यादा देखोगे, मैथिली एकमात्र हिंदी की ऐसी बोली है कि जिसे 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। प्रमुख रूप से हिंदी तो है ही, हिंदी सबसे ज्यादा यूपी में, उर्दू भी सबसे ज्यादा यूपी में, ओडिसी उड़ीसा में, सिंधी, ये बताइए सिंधी सबसे ज्यादा कहां पे बोली जाती है, गुजरात में या कहां पर? महाराष्ट्र में। तो लिख लीजिएगा, सिंधी सबसे ज्यादा गुजरात में बोली जाती है। सिंधी सबसे ज्यादा गुजरात में। सिंध वर्तमान में कराची में चला गया है, कराची जो वो सिंध प्रांत नहीं है पाकिस्तान में। तो सिंधी गुजरात में। संस्कृत सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, 24,821 लोग कुल मिला के भारत में है, जिनमें से 3,400 कुछ महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पर बिहार में आ जाते हैं। संस्कृत के मामले में सेकंड नंबर पर बिहार, तीसरे पर यूपी। समझे मेरी बात? तो भारतीय भाषा परिवार की जो आर्य भाषा परिवार शाखा थी, उसकी 21 भाषाएं। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, मैथिली सबसे ज्यादा बिहार में बोली जाती है भैया, मैथिली सबसे ज्यादा बिहार में, कश्मीरी कश्मीर में, नेपाली पश्चिम बंगाल में, मराठी महाराष्ट्र, पंजाबी पंजाब, ओडिसी उड़ीसा। संस्कृत के कुल बोलने वाले 24,821 है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। लहंगा ऐसे याद कर लेना, हरियाणा। शीना जम्मू कश्मीर, हमारे पास है, कितना सीना चौड़ा। खानदेशी महाराष्ट्र, हलाबी छत्तीसगढ़, विष्णुप्रिया असम, और भीली अथवा भिलौदी राजस्थान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कम से कम आपको 10 क्वेश्चन इसी बोर्ड की चीजों से लिखा दिखा सकता हूं जो आपके इसी बार के पेपर में आए थे। इस बार मैं लेवल आपको वो लेके चल रहा हूं जो लेवल आपका होना चाहिए था। अब आप ये तो जानते हैं कि जो आर्य भाषा परिवार है ये भारूपीय का है। भारूपीय भाषा परिवार की 2 और शाखा थी, एक ईरानी, जब लिख रहे हैं तो इसको भी लिख लेते हैं ईरानी। कि ईरानी भाषा परिवार की कौन सी भारत में है, तो पश्तो या अफगानी बोलते हैं उसे, ईरानी भाषा परिवार। ये भी भारूपीय का ही एक हिस्सा है, ईरानी भाषा परिवार। इसकी हो जाती है अफगानी अथवा पश्तो, अफगानी अथवा पश्तो, डारी भी बोल देते हैं, फारसी का एक रूप होती है। ये सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में है। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर के, उन क्षेत्रों में अफगानी काबुली भी बोल देते हैं। और जो जर्मेनिक भाषा परिवार था, जर्मेनिक, ये भी भारूपीय का एक हिस्सा था, जर्मेनिक भाषा परिवार। तो जर्मेनिक भाषा परिवार की भारत में अंग्रेजी बोली जाती है। इंग्लिश जो है ये भारूपीय भाषा परिवार की शाखा जर्मेनिक का एक हिस्सा होती है। अंग्रेजी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बोली जाती है और फिर कर्नाटक में। अंग्रेजी के बोलने वाले सबसे ज्यादा कहां पर है? महाराष्ट्र में, और सेकंड नंबर पे कर्नाटक में। सेकंड नंबर पे क्या जाते हैं? कर्नाटक में आ जाते हैं। सेकंड नंबर पे क्या जाते हैं बच्चा? कर्नाटक में। ये यहां से ना आपकी मेनली ये जो आज भाषा परिवार वाला चैप्टर पढ़ोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है द्रविड़ भाषा परिवार। अब कौन सा जाता है? द्रविड़ भाषा परिवार। बताइए कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत की द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं बोलती है? द्रविड़ भाषा परिवार मुख्य रूप से कहां पर कंसंट्रेटेड है? मुख्य रूप से यह दक्षिण भारत में कंसंट्रेटेड है, लेकिन इसकी एक ऐसी भाषा है कि जो अफगानिस्तान में भी बोली जाती है। अफगानिस्तान में भी यह दक्षिण भारत से संबंधित है। इसकी भारत में कुल मिलाकर 17 भाषा, कुल कितनी भाषा हो जाती है? 17 थी 19 थी। द्रविड़ भाषा परिवार की कुल मिलाकर कितनी भाषाएं होती है भारत में? तो आप कहोगे भैया
द्रविड़ भाषा परिवार की कुल मिला के होती है 17। कितनी होती है? 17 कुल भाषा, जिनमें से 4 कैसी हैं? अनुसूचित, और 13 कैसी हैं? गैर अनुसूचित। 13 कैसी हैं? गैर अनुसूचित। तो लिख लीजिए 4 अनुसूचित, तो तुरंत अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए 4 अनुसूचित, और 13 कैसी हैं? गैर अनुसूचित। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, 13 कैसी हैं? गैर अनुसूचित। 4 है अनुसूचित, 13 है गैर अनुसूचित। तो सबसे पहले 4 लिख लीजिए, अभी आपको लिखवाई थी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। तेलुगु, आंध्रा एवं तेलंगाना, मुख्य रूप से आंध्रा और तेलंगाना ये तेलुगु भाषी क्षेत्र है। तमिल नाम से तमिलनाडु। कन्नड़, का से कन्नड़, का से कर्नाटक, कंफ्यूजिंग मत होना, का से कन्नड़, का से कर्नाटक। और मलयालम का याद रखिएगा, केरल। मलयालम, केरल, मलयालम, केरल। बिल्कुल 4 अनुसूचित और 13 कैसे हो जाती है? गैर अनुसूचित। अब हम लोग गैर अनुसूचित भी कर ही लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आता है। तो बताइए सबसे बड़ी द्रविड़ भाषा परिवार की गैर अनुसूचित कौन सी है? गैर अनुसूचित, सबसे बड़ी गैर अनुसूचित कौन सी है? लिख लीजिए कुर्गी अथवा कोडागु। कुर्गी अथवा कोडागु, गोंडी, जटापू। कुर्गी, ये कुर्ग कर्नाटक क्षेत्र में, या इसे आप कोडागु भी कह सकते हैं। कुर्गी अथवा कोडागु, ब्रैकेट में लिख लेना कि ये कर्नाटक में सबसे ज्यादा बोली जाती है। कुर्ग एक क्षेत्र भी है, यहां पर भारतीय सेना में ये मतलब लड़ाकू जनजाति होती है। कोडागु जनजाति जो है, इसमें लिख लेना केन मतलब कर्नाटक। कुर्गी अथवा कोडागु, गोंडी, जटापू। गोंड जनजाति की जो भाषा है, अच्छे से याद रखिएगा, ये एक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाती है, ये द्रविड़ भाषा परिवार की है। जटापू, जटापू ये आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। ये जनजातियां बोलती हैं इनको, जटापू आंध्र प्रदेश में। कुर्गी, गोंडी, गोंडी सबसे ज्यादा कहां पर बोली जाती है? मध्य प्रदेश में। और जटापू सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में खोंड अथवा कौंध और किसान, इसको कौंध भी कह देते हैं, इसको खोंड। तो खोंड जनजाति जो है ये उड़ीसा में मिलती है। कहां पे मिलती है? उड़ीसा। तो इसे उड़ीसा में सबसे ज्यादा बोलते हैं। कौंड अथवा कौंध भी बोल देते हैं इसको, कौंध अथवा खोंड भी बोल देते हैं। किसान, कोलामी, कोंडा, किसान भी एक भाषा होती है द्रविड़ भाषा परिवार की, इसे भी उड़ीसा में बोलते हैं ज्यादा। किसान को भी कहां पर बोलते हैं? उड़ीसा। इसके बाद में आ जाती है कोलामी। कोलामी ये महाराष्ट्र में कोल जनजाति इसको ज्यादा बोलती है। कोलामी को कोल जनजाति महाराष्ट्र में ज्यादा। तो कुर्गी, कोडागु कर्नाटक, गोंडी मध्य प्रदेश, जटापू आंध्रा, कौंध अथवा खोंड उड़ीसा। किसान भी एक द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित रखने वाली भाषा है, उड़ीसा। कोलामी हो जाती है महाराष्ट्र। कोलामी कहां पर हो जाती है? महाराष्ट्र। कोंडा, कोया, कुई, कोंडा, कोया, कुई। कोंडा आंध्र प्रदेश लिख लेना, कोया आंध्र प्रदेश लिख लेना, कुई भाषा उड़ीसा लिख लेना। तो क्या हो गया? आंध्रा, आंध्रा, कोया भी आंध्र प्रदेश में ही, और कुई हो जाती है उड़ीसा। कुई हो जाती है भैया उड़ीसा। तो कुर्गी, गोंडी, जटापू, कौंध या खोंड, किसान, कोलामी, कोंडा, कोया, कोंडा, कोया और कुई। बेटा आप अपने नेट से ही कर लीजिए। कुई उड़ीसा, कोंडा और कोया आंध्र प्रदेश। कुरुख अथवा ओरांव, माल्टो, परजी और तुलु। कुरुख अथवा ओरांव ये बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड की। कुरुख, कुरुख को ओरांव भी कहते हैं, ओरांव जनजाति के द्वारा। ओरांव जनजाति ये हो जाती है झारखंड में। कहां पर हो जाती है? झारखंड। लिख लीजिए कुरुख अथवा ओरांव ये झारखंड की है। माल्टो, परजी, तुलु। माल्टो, परजी और तुलु। तुलु से भी क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो तुलु भी दक्षिण भारत की कर्नाटक में है, तुलु के बोलने वाले सबसे ज्यादा। परजी छत्तीसगढ़ हो जाती है, माल्टो झारखंड और परजी हो जाती है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ये लिख लीजिए, छत्तीसगढ़। तो द्रविड़ भाषा परिवार की दक्षिण भारत में ज्यादातर इसकी जनसंख्या है। 17 कुल भाषा, भारत की 19.64% जनसंख्या इसकी भाषाओं को बोलती है, जिनमें से 4 होती है अनुसूचित और साथ ही आपकी 13 भाषा होती है गैर अनुसूचित। 4 अनुसूचित में तेलुगु सबसे ज्यादा, तमिल, कन्नड़, मलयालम, जबकि गैर अनुसूचित में कुर्गी जो कि कर्नाटक की बहुत महत्वपूर्ण है, कुर्गी और तुलु कर्नाटक, गोंडी मध्य प्रदेश, जटापू, कोंडा, कोया आंध्र प्रदेश, कौंध और कुई उड़ीसा, कौंध, कुई और किसान उड़ीसा, कोल जनजाति से याद करिएगा महाराष्ट्र, कोंडा, कोया और आपका जो ये जाता है जटापू आंध्र प्रदेश, कुरुख एवं माल्टो झारखंड, परजी छत्तीसगढ़ और भैया तुलु कहां की हो जाती है? तुलु हो जाती है कर्नाटक में सबसे ज्यादा। तुलु भाषा सबसे ज्यादा कर्नाटक में। और ये कहां की है? एक बात अच्छे से याद रखिएगा कि ये द्रविड़ भाषा परिवार की है। ये किसकी है भैया?
यह द्रविड़ भाषा परिवार की है। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, यह द्रविड़ भाषा परिवार की है, यह सारी की सारी द्रविड़ भाषा परिवार की है। द्रविड़ भाषा परिवार। अब मुझे बताइए कि द्रविड़ भाषा परिवार की एक ऐसी भाषा भी है कि जो कि अभी अफगानिस्तान में बोली जाती है। ये ज्यादातर भाषाएं कहां पर हैं? दक्षिण भारत में। तो यहां पे एक स्टार लगा के लिख लेना अपनी कॉपी में। इसका नाम होता है ब्राहुई। कौन सी भाषा? ब्राहुई भाषा। इसके बोलने वाले कुछ लोग अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। ब्राहुई भाषा के बोलने वाले कुछ लोग अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। तो ब्राहुई भाषा यह भी द्रविड़ भाषा परिवार की है। अब कहोगे ये सब क्यों करा रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन ही आपसे उसने इस तरह के पूछे हैं। जो पेपर बनाने वाला है इस तरह की सबसे, हालांकि लिपि इन सब की ब्राह्मी है, लिपि इन सब की ब्राह्मी है और ये एसलिस्ट योगात्मक होती है। एसलिस्ट योगात्मक। कुड़ुख भी बोल देते हैं, जो कुरुख है इसे कुड़ुख भी बोल देते हैं। ओराव जनजाति की भाषा भी बोल देते हैं इसे, ओराव जनजाति की भाषा भी। यह पश्चिम बंगाल की एक राजभाषा भी बनाई गई है। पश्चिम बंगाल की एक राजभाषा के रूप में भी इसको दर्जा दिया गया है। आठवीं सरकारी भाषा के रूप में। माल्टो भी झारखंड में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कुरुख, ओराव। इसके आगे आप पश्चिम बंगाल भी लिख सकते हो। तो अगर आप ये 3-3, 4-4 बार रिवाइज करोगे तो ये भाषाएं आपके दिमाग में आ जाएंगी कि ये जनजातियों की भाषाएं हैं, दक्षिण भारत से संबंधित है। द्रविड़ भाषा परिवार की एक ब्राहुई, ये एक अलग सी भाषा है द्रविड़ भाषा परिवार की, लेकिन कहां पर है? ये है साथी आपके अफगानिस्तान में। है कहां पर? ये अफगानिस्तान में। ठीक है। ये एसलिस्ट योगात्मक होती है, इनकी लिपि ब्राह्मी लिपि होती है। लिखना चाहो तो लिख लो, एसलिस्ट योगात्मक और ब्राह्मी लिपि। इन भाषाओं की जो लिपि विकसित हुई है वो ब्राह्मी से विकसित हुई है। इनकी जो लिपि विकसित हुई है वो ब्राह्मी से विकसित हुई है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी भी हुई है और ये एसलिस्ट योगात्मक होती है। जब हम वो पढ़ेंगे एशलिस्ट, एशलिस्ट योगात्मक, तो आपको आगे थोड़ा सा पता चलेगा एशलिस्ट योगात्मक क्या होती है। बाकी इसमें संस्कृत के भी बहुत सारे शब्द हैं, ऐसा नहीं, ये संस्कृत के भी बहुत सारे। चलो भैया, यहां तक क्लियर हो गई एक चीज, भारत के भाषा परिवारों में यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत के भाषा परिवारों में यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने आ जाता है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, जिसकी संथाली थी। तो हेडिंग बना दीजिए ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। अब सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भारत में कुल मिलाकर 14 भाषा बोली जाती है, जिनमें से एक भाषा अनुसूचित है और 13 कैसी हो जाती है? गैर अनुसूचित। ऑस्ट्रो एशियाटिक की 14 तो होती है, एक अनुसूचित है संथाली, और 13 कैसे हो जाती है? गैर अनुसूचित। हो, मुंडा, मुंडारी, खासी, ये जितनी भी होती है, कोरवा, खरिया, भूमजी, सवारा, निकोबारी। तो चलो बच्चा, अब हम लोग, अभी तो हम लोग यहीं तक रखते हैं इसको। अगले कल जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें ऑस्ट्रो एशियाटिक, इंडो तिब्बत की प्रमुख, इनको कवर करेंगे, सामी हामी, और उसके बाद में भाषा परिवार खत्म। फिर आकृति मूलक वर्गीकरण, इसे भी कल ही कर लेंगे। और फिर उसके बाद में हमारा रह जाएगा भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास। भाषा का विकास तो देख लिया, हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके प्रमुख ग्रंथ। अब एक भी चीज आपको नहीं छोड़ने देंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन में स्किप करने के लिए रेडी कर देना, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है भाई? साइंस उसका मैं देख लेता हूं एक बार आपकी, सुरमा वालों की। लेखपाल की हिंदी यही हिंदी है मेरे भाई, ठीक है बच्चे? डेली रिवीजन करना, डेली रिवीजन करना, और कंटेंट इससे बेस्ट नहीं है कहीं भी दुनिया में। और ये सब पेपर की चीजें हैं, आप एक क्वेश्चन क्यों, आप 10 क्वेश्चन भी मिस कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, आपके ऊपर होता है सब कुछ, ठीक है भैया? थैंक यू, धन्यवाद।